हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जोहार। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि आज सवेरे सवेरे हम जो है सो क्लास 10 का प्रोजेक्ट रेल का जो है सो क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। देख पा रहे हैं हमारा क्लास 10 है और सब्जेक्ट जो है सो आपका मैथ्स रहेगा। क्या रहेगा? मैथ्स रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के मैथ्स के सब्जेक्ट में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखें कि जितना भी क्वेश्चन आपको ऐसे वन में आने वाले हैं वो सारे आपके रिलेटेड टू रहेंगे प्रोजेक्ट रेल के। जितने भी आप प्रोजेक्ट रेल के क्वेश्चंस आप करते हो, आपको वही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको जो है सो ऐसे वन में, अर्धवार्षिक परीक्षा में। इसलिए ऐसे वन को बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियसली लेके चलें और आपका प्रोजेक्ट रेल को भी सीरियसली लेके चलें। प्रोजेक्ट रेल के सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखें, आपको यहीं से क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, इसमें नो डाउट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, बता दें कि चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लिएगा और पुराने हैं तो कोई बात नहीं, अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। हर बार की तरह कमेंट आपका जो है सो मुझे मोटिवेट करता है, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को। आप बताएं कि झारखंड से कहाँ से देख रहे हैं और अपना नाम भी बता सकते हैं और बताएं कि आप जो है सो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए देरी न करते शुरू करते हैं। हमारा देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? देख रहे हैं आपका ऑप्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो लगता है कि आपका है सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। तो क्या है, फैक्टरिंग। ठीक है, गुणनखंड इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात सूत्र का उपयोग। तीसरा क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और चौथा क्या है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। ठीक, चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या है दोस्तों कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का मान क्या है। ठीक है, हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दोस्तों आपको इसी पे ये बनाना है। ठीक है, अब देख रहे हैं ax² में मतलब a में क्या हो जाएगा, a में हो जाएगा 2। ठीक है, और b में क्या होगा दोस्तों, b में -4 और c में क्या होगा दोस्तों, c में हो जाएगा 2। तो लगाइए d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है ना। तो यहाँ पे मान दोस्तों क्या है, 0 आया हुआ है। तो b² देखिए, b में मान लीजिए क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक, -4 इंटू a में क्या है 2 इंटू c में क्या है 2। अच्छा देखिए जी, इसको हम लोग मिटाते हैं। हाँ, इसको हम मिटाते हैं, हम लोग बनाते हैं। देखिए तो यहाँ दोस्तों 0 और क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 दूनी ये था 2 2 दूनी 4 4 16 16। दोस्तों देख रहे 0 बराबर 16, 16 से 16 गया था, इधर 0 आ जाएगा। कहने का 0 यहाँ भी 0 आ गया। यानी कि दोस्तों इसमें जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, तो देख रहे थे क्या आ गया 0 है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ए कर ले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है, ए 0 -1, बी 2 2, सी 2/3 1 और डी 1 1। तो आइए इसका हम लोग आपको सॉल्यूशन समझाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रश्न था ना, हमारा प्रश्न ये है। ठीक है, आप देख रहे हैं तो सूत्र हमारा दोस्तों क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं यहाँ पे इस सूत्र के आधार पे हमने a को 3 ले लिया, b को -5 ले लिया और c को 2 ले लिया।
ठीक है। अब निकाल रहे हैं विविक्तर। जानते हैं आपको दोस्तों डी बराबर विविक्तर होता है। विविक्तर हमने क्या किया देख रहे हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। तो बी में हमारा क्या था देख रहे हैं, बी में हमारा क्या है -5। बी में हमारा क्या है, बी में -5। तो हमने -5 का स्क्वायर लिया, थोड़ा बड़ा कर लें। आइए देखिए समझिएगा, हम लोगों ने क्या किया, b में -5 लिया तो b का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर। फिर ब्रैकेट माइनस फार्मूला में था, फिर 4 ले लिए फार्मूला का, a ले लिए 3 और c ले लिए 2। पूरा करने के बाद दोस्तों 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। -4 दिया 12, 12 दूनी 24 हो गया, और 25 में 24 हो जाएगा 1। तो डी बराबर क्या हो गया, डी जो है दोस्तों एक ज़्यादा ना आ गया जीरो से, इसलिए बोल रहे हैं कि डी जो है सो जीरो से ज़्यादा है। तो ये मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। जब वास्तविक तथा समान जब होते हैं दोस्तों, तो इसका फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे ये इसका मूल। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए माइनस बी, फिर प्लस माइनस फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना, बटा 2a निकालते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया समझिएगा बढ़िया से। फिर हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को लिखने के बाद यहाँ पे सॉल्व किया, देखिए है ना। तो हमने क्या किया, x बराबर माइनस बी को हम लोग जानते हैं दोस्तों 5 लेते तो माइनस बी, यानी कि माइनस फार्मूला का और -5 तो +5 हो गया। आगे चल करके देख रहे हैं, आगे चल करके क्या हो गया, ये +5 हो गया। हाँ यहाँ देखे पा रहे हैं, और ये प्लस माइनस ऐसे ही रह गया। अब देखिए -5 का स्क्वायर 25, फिर 4 दिए 12, 12 दूनी 24, तो 25 जगह 24 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/6। तो आप यहाँ आइएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/6 लिखा हुआ है ना, यानी कि कुल मिलाकर 5 + 1/6 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे तो 5 + 1/6 आपका है दोस्तों, एक बार प्लस में और माइनस में। तो हमने एक बार प्लस में लिखा इसको, एक बार माइनस में लिखा। तो देखिए 5 और 1 6/6 यहाँ पे हो गया, और ये 5 में से जाएगा 1 तो 4/6। तो काटिएगा दोस्तों क्या आएगा, देखिए 6 काटे 6 से एक बार में, तो 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, ये 2/3 कट गया। दोस्तों हमारा x का जो वैल्यू आ गया ना, वो आ गया कितना, 1 और 2/3। तो ये जहाँ भी ऑप्शन होगा वहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर कहाँ है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, 1 है और क्या है 2/3, है ना। तो आपको समझ में आ गया क्या है इसका मूल प्रवृत्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + k = 0 हो तो एक मूल 3 है, तो k का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे समझ में आएगा। चलिए ये देखें दोस्तों, आप लोग हमारा क्वेश्चन ये ना है, x² - 5x + k = 0 है और उसका एक मूल क्या है 3 है, तो k का मान निकालना है, यही तो है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया कि एक मूल 3 लेने बोला, तो p में x का जो वैल्यू है दोस्तों 3 रख लिए। ठीक है, बाकी ये हमारा जो है सो क्वेश्चन है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 3 लगा दिया। देखिए x² था तो 3 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, -5x था तो -5 गुना 3 कर दिए, और प्लस k = 0, 0 हमारा जो सीधा रख दिए। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 दिया 15 हो गया k, तो 15 से जाएगा 9 बचेगा -6, अब बचा प्लस k, तो -6 को इस पर भेजेंगे तो हो जाएगा +6, है ना, +6 इधर हो गया, और यहाँ पे k, तो k का मान क्या आ गया 6, कहने का मतलब। अब देखिए इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन में वही हो जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे ना कि आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए कौन समांतर श्रेणी में, जिसका दोस्तों सारा अंतर बराबर मिल जाएगा वो समांतर श्रेणी में है। मान लीजिए कि 3 से घटाए 1 तो इसका 2 आ रहा है, फिर 9 से घटाए 3 तो 6 आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं, 4 से घटाएंगे 2 तो 2 आएगा। ठीक है, 6 से घटाएंगे 4 बचेगा 2, 8 से घटाएंगे 6 बचेगा 2। दोस्तों इसका समांतर श्रेणी जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका सारा अंतर बराबर आया वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में देखिए क्या है दोस्तों कि समांतर श्रेणी में n के पद का सूत्र क्या होगा। देखिए n पद का योग होता है an = a + n - 1 = d, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ए, है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में देख रहे हैं दोस्तों हमारा क्या है, ये आपका 3/2, थोड़ा नीचे पढ़ते हैं ना तो यहाँ समझ में आएगा। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 का सारा अंतर क्या होगा। दोस्तों सारा अंतर जब भी बोले ना तो क्या कीजिए, पीछे वाले से मतलब दूसरे पद से पहले पद को हटा दीजिए, यानी कि 1/2 है, फिर -3/2 है, घटाइए ना कितना आएगा, 2 आ जाएगा इसका एलसीएम, और क्या हो जाएगा 1 - 3, कहने का मतलब ये 3 है, कहने का मतलब क्या हो गया -2/2, और काटेंगे तो आएगा -1। अब -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 9 में क्या है दोस्तों कि
यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, यानी कि ए 2 है और कॉमन डिफरेंशियल अंतर डी है, तो चौथा पद क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, देखिए लगाएंगे चौथा पद, तो A4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लगा दीजिए ना, A4 निकालने बोला है, लिखिए A4, ए क्या बोला है, ए हमारा जो सो 2 है, 2 लगा दीजिए, प्लस एन हमारा 4 है ना, माइनस 1, डी कितना है, डी 3 है, तो 3 लगा दीजिए गुना में। ठीक है, अब कितना हो गया देखिए, 2 प्लस 4 में से जाएगा 1 बचेगा 3 और 3 तिया 9 हो गया। कहने का मतलब 9 प्लस 2 बराबर क्या होगा 11, यानी कि 11 जहाँ आ जाएगा दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, ए का चौथा पद, यानी कि ये फोर्थ टर्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों 10 देख रहे हैं क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में सातवां पद 25 है, यानी कि A7 25 है, ठीक है, और 10वां पद यानी कि A10 34 है, तो सार अंतर क्या होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आ गया सॉल्यूशन लेकर के, देख पा रहे हैं ना आप लोग कि A7 यानी कि इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए क्या है, A7 25 था और A10 34 था, दोनों कंडीशन 1 और 2 मान लिए, और डी निकालने आपको बोला है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए A7 बोला है तो क्या लगा दीजिए फॉर्मूला, A7 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A7 कितना है 25 लिख दिया हमने, बाकी फार्मूला का फार्मूला ले दिया, और जो है सो 7 था ना, एन 7 है ना, तो 7 माइनस 1 कर दिया, यानी कि 6D आ गया, इसका इक्वेशन ये निकल गया 1। इसी तरह से हम लोग क्या किए, A10 से जो है सो हम इक्वेशन 2 निकाले। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर दिए, हल मतलब सॉल्व कर दिए। ठीक है, देखिए क्या आता है, सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो है सो चिन्ह बदलेगा, 25 और माइनस 34 हो गया यहाँ पे, ये आपका ए आपका जो माइनस में हो गया यहाँ पे भी, और ये माइनस में हो गया, यानी कि देखिए ये दोनों कट गया, तो 34 से जाएगा 25 बचेगा -9, और 9 से जाएगा 6 बचेगा -3D। तो दोस्तों -3 को -9 से काटें तो क्या आ गया, 3 3 9, यानी कि डी का आंसर क्या आ गया 3, यानी कॉमन डिफरेंस 3 निकल गया। ठीक है, सर अंतर 3 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वीडियो को रोक करके लिख लें आप सारा सॉल्यूशन। आ गए सेक्शन नंबर बी में, देख पा रहे दोस्तों क्या है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x और -2 का मूल्य जो है ना 0 बराबर है, तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात कर रहे हैं, का मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ देख रहे हैं दोस्तों कि आपका 1 मिनट, ये नहीं देख रहे हैं दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन ये था ना, 6x² माइनस x -2 बराबर 0 के मूल, है ना। तो दोस्तों आप ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो है सो हमने इसे a और b और c निकाल लिया। ठीक है, और आप जानते हैं कि हम लोग जो है सो x निकालते हैं इस फार्मूला के आधार पे, जो हमारा मूल फार्मूला है, मूल का सूत्र। तो हमको इसको ये सॉल्व करने के बाद फिर हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, जहाँ जहाँ b था वहाँ b, जहाँ a था वहाँ a, जहाँ c था c का वैल्यू बैठाया। तो फाइनली हम लोग को दोस्तों ये सॉल्व करने के बाद फिर हमारा ऐसा प्रोसेस में ये आया आंसर, और लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो बचता है दोस्तों, वो बचता है 1 मिनट, वो हमारा बचता है 1 प्लस माइनस √49/12। तो दोस्तों इसी में हमारा निकलेगा, एक बार प्लस का माइनस का, देख रहे हैं कि 1 हम क्या किए, 1 प्लस 7/12 लिए, यानी 49, इसका 49 का वर्गमूल क्या है 7 है, तो 7 ले लिए, और एक बार क्या किए माइनस का ले लिए, 1 माइनस 7/12। तो दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका क्या आएगा, देखिए इधर आ गया आपका 8/12, है ना, इधर आपका आ जाएगा 8/12, इधर आ जाएगा बगल वाला में क्या आ जाएगा -6/12। तो 8/12 काटेगा तो कटेगा 2/3 के फॉर्म में। ठीक है, और -6/12 काटेगा तो -1/2 के फॉर्म में कटेगा, यानी कि दोस्तों 2 आंसर आया है, एक आया है 2/3 और एक -1/2, ये जहाँ ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। ठीक है, इसको हम लोग आइए मिलाते हैं। दोस्तों को बता दें कि इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर रख लें। ठीक है, इसको आंसर क्या मिलाएंगे आप यही देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एपी का श्रेणी कैसा करीब ऐसा है। ठीक है, जिसमें हम लोग ए को 2 मान लिए, मतलब 2 को ए मान लिए, और सारा अंतर दूसरे पद से प्रथम पद को यहाँ घटा कितना आ गया 5। अब 10वां पद निकालने बोला है ना, यानी कि A10, तो हम A10 निकालें, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ देखिए अब A10 निकाल रहे हैं, तो कैसे निकल गया, A10 इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, बाकी ए जो था लगा दिए 2,
10 हमारा 10वां पद है और 1 लगा दिए n का, d मतलब 5। अब 2 लग गया यहाँ पे और 10 से गया एक 9 बचा, 9 बचा 45, 2 47, कितना आंसर आ गया 47। इसका आंसर आप लोग कर लें, ठीक है, यानी कि एपी का 10वां पद 47 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हमने लिखा है बोर्ड पर। आप समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो सो 2 ऑप्शन दिया हुआ था ना, हमारा दिया था, एक मिनट, क्या दिया था दोस्तों, हाँ, ए मतलब तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है ना। तो हमने कुछ उसको इस तरह से लिख लिया, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों देखिए, तीसरा पद से हमने ये समीकरण निकाला और 7वां पद से ये समीकरण निकाला। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका जो डी का मान आएगा 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, साधारणतः डी आ जाएगा। अब डी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, ये निकल जाएगा 5 प्रथम पद। तो दोस्तों हम लोग ने देखा कि सर्व अंतर कितना है, 1 है, 1 है। तो दोस्तों एक एक का अंतर पे हम लोग बढ़ा देंगे ए पी को। देखिए जब ए 3 आया तो बीच मतलब पद प्रथम पद 3 आया तो द्वितीय पद 4 हो जाएगा, तृतीय पद 5 हो जाएगा, चतुर्थ पद 6 हो जाएगा। तो देखिए 3 4 5 6 ऐसे ही आपका एपीए बनते चला जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लें क्योंकि जो है सो 1 का अंतर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं।